आज़ादी के लड़ाई में इनका कोई भूमिका ही नहीं है। इनके पूर्वज तो उस समय दूम दबा के छिपे हुए लोग थे, दलाली कर रहे थे अंग्रेजों हिंदुओं को जो ठगने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की आज भी है, बिहार में भी है, देश में भी है। और आपसे बहुसंख्यक की रक्षा नहीं हो पा रही है। आप सरकार में कह रहे हैं कि बहुत खतरा में है, तो अल्पसंख्यकों की रक्षा आप क्या करें? आप तो पूरे देश के लिए शपथ लिए हैं, देश हित में शपथ लिए हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं। और अगर कोई संकट में है, कोई कमज़ोर है, कोई बहुसंख्यक उनको सता रहा है, तो आप उसके पक्ष में खड़ा होंगे। और आप समझा रहे हैं कि जो बहुसंख्यक है वही खतरा में है, तो अल्पसंख्यक का क्या होगा? और इसलिए गिरिराज सिंह जैसे लोगों को तो रिजाइन कर देना चाहिए। इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण कराया, इन्होंने ही पाया 6000 से कम आमदनी पर इतने लोग जिंदा हैं, और अब उनके घरों में आप स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं। भाई हाल विधायक रामबल्ली यादव हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, आपकी पार्टी पदयात्रा पर निकलने जा रही है, ऐसे मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, हम लोग का 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बदलो बिहार न्याय यात्रा अर्थात पद यात्रा है, पैदल चलना है। और इसका जो मकसद ये है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण के बाद इन्होंने घोषणा किया था कि हम उन गरीबों को जो आर्थिक सर्वेक्षण में 34% परिवार, 94.5 लाख परिवार 6000 से भी कम आमदनी पर, मासिक आमदनी पर जिंदा हैं, ये साबित हुआ है। उनको जीवन में कुछ बेहतरी लाने के लिए हम 2-2 लाख रुपया उनको देंगे गरीबों को, और आज तक तो नहीं दिए। इसके साथ गरीबों ने मांगा था कि भाई 1 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए दीजिए, 10 डिसमिल घर बनाने के लिए दीजिए। लेकिन इन्होंने बिहार विधानसभा में ही घोषणा किया था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। इसके साथ में ये डबल इंजन की सरकार है, और इनके पार्टनर भाजपा और माननीय मोदी जी ने घोषणा किया था कि 2022 तक हम सभी गरीबों को पक्का मकान बनवा देंगे। ये 3 प्रमुख बातें थी, और इसी को लेकर के हमारी पार्टी के नेतृत्व में बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर हजारों हजार की संख्या में लोगों ने आवेदन दिया, और उस पर आज तक कोई विचार नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने 15-15 लाख रुपया देने की वादा करके और बाद में उसको जुमला उन्होंने बता दिया था, माननीय नीतीश कुमार जी की कहीं यही रणनीति तो नहीं है? तो ऐसा अगर रणनीति है तो ये बिहार में हम लोग नहीं चलने देंगे। और इसीलिए प्रखंड मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो अब बिहार के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और क्या बच जाता है उनके पास? और इसीलिए हम लोगों ने निकाला है बदलो बिहार न्याय यात्रा। बदलना पड़ेगा बिहार को। नीतीश कुमार जी से अब बिहार बहुत आगे नहीं जा पाएगी, और इसीलिए हम करें, जरा सा सोचिए। एक तो इन्होंने वादा किया है, इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण कराया, इन्होंने ही पाया 6000 से कम आमदनी पर इतने लोग जिंदा हैं, और अब उनके घरों में आप स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं। भाई बताइए, आपको बिजली फ्री करना चाहिए जब इतनी गरीबी है। तो दिल्ली में बिजली फ्री हो गया 200 यूनिट, पंजाब में फ्री हो गया, इतनी गरीबी तो नहीं है वहाँ। और बिहार में जब इतनी गरीबी है, आप स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं कि आसिन के महीना में खाने के लिए रहे ना रहे, कर्जा करके बिजली का बिल दीजिए और बाद में बिजली जलाइए। तो हम कह रहे हैं तो अन्यायपूर्ण कदम है सरकार का ना। भूमि सर्वे को लेकर भी, भूमि सर्वे को लेकर क्या है? आपके पास कोई तैयारी नहीं है। जो गरीब जहाँ बसे हुए हैं, बरसों से वो कागज मांग रहा है आपसे, पर्चा मांग रहा है। कई लोगों को आपने ठग दिया है, पर्चा देकर के ज़मीन का कब्जा नहीं कराया है। तो जब तक ज़मीन पर कब्जा न करा दें, जब तक ज़मीन पर बसे हुए लोगों को आप पर्चा न दे देंगे, तो गरीब को उजाड़ने के लिए यदि आप सर्वे करेंगे तो क्या बिहार बर्दाश्त करेगा? और इसीलिए हम लोग पूरे बिहार में 5 टीम हमारा है, और उस 5 टीम के साथ हम लोग बदलो बिहार न्याय यात्रा कर रहे हैं। और ख़ास करके अपराध का ग्राफ आप देख रहे हैं, काफ़ी चरम पर है, और सबसे ज़्यादा अपराध दक्षिण बिहार में, और ख़ास करके दलितों का, गरीबों का हत्या, गरीबों के साथ जुल्म, बलात्कार ये हो रहा है। नवादा में गरीबों का घर जलाया गया। और इसीलिए कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य भी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, इस पद यात्रा के
का नेतृत्व एक टीम का वो कर रहे हैं नवादा से, जहाँ गरीबों का आग लगाया गया गरीबों के घरों में। तो अब हम लोग जो है माननीय नीतीश कुमार जी के इस वादा निभाओ अभियान हम लगातार करें, भाई आप वादा किए हैं निभाइए, लेकिन जब ये हम लोग देख नहीं रहे हैं, कहीं से उनकी आवाज़ नहीं आ रही, एक शब्द वो बोल नहीं रहे हैं, तब हम समझ गए कि तब ये फिर उसी जुमला की तरह 15 लाख रुपया को जैसे जुमला बना दिया गया, फिर ये जुमला बनाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये अब यात्रा कर रहे हैं कि जुमला नहीं बनने देंगे, और अगर हमारे ही वोट से सरकार बना करके कोई अगर हमें ठगने की कोशिश करेगा तो हम बिहार को बदल देंगे, सरकार को बदल देंगे। किन किन पार्टियों की सहयोग रहेगी इस यात्रा में? नहीं, ये यात्रा प्योर भाकपा माले की तरफ से है। जी भाकपा माले रामबली जी, एक सवाल आपसे रहेगा। गिरिराज सिंह हिंदुओं की लगातार बात करते हैं, फिर से एक बार उन्होंने कल बयान दिया है जहां पर उन्होंने हिंदुओं की बात की है, और ऐसे फिर से एक बार उन्होंने कल बयान दिया है जहां पर उन्होंने हिंदुओं की बात की है, और ऐसे में एकजुट करने की बात कर रहे हैं हिंदुओं को। यात्रा भी निकालेंगे, भागलपुर से इसकी शुरुआत होगी और ऐसे में सीमांचल में जाकर उनकी यात्रा खत्म होगी। इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? अभी यात्रा को हम लोग कैसे देंगे? हम तो कह रहे हैं कि भाई आप ही की सरकार है देश में, बिहार में है, अब खतरा हो जा रहा है हिंदू पर, तो आपको तो छोड़ देना चाहिए राजनीति। नहीं, हिंदुओं को जो ठगने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है, आज भी है, बिहार में भी है, देश में भी है, और आपसे बहुसंख्यक की रक्षा नहीं हो पा रही है। आप सरकार में कह रहे हैं कि बहुत खतरा में है, तो अल्पसंख्यकों की रक्षा आप क्या करिएगा? है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए, कि आपसे संभव नहीं है, किसी की आप रक्षा नहीं कर सकते हैं। हिंदू बहुसंख्यक हैं और वो बहुसंख्यक हिंदू हैं, और आप कह रहे हैं कि वो संकट में है, तो सोच लीजिए जो अल्पसंख्यक है वो कितना संकट में होगा। तो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। बंटने की कहाँ बात कोई कर रहा है? आप लोकतंत्र में आप शपथ लिए हैं एक आदमी के लिए, आप तो पूरे देश के लिए शपथ लिए हैं, देश हित में शपथ लिए हैं। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं, और अगर कोई संकट में है, कोई कमज़ोर है, कोई बहुसंख्यक उनको सता रहा है, तो आप उसके पक्ष में खड़ा होंगे। और आप समझा रहे हैं कि जो बहुसंख्यक है वही खतरा में है, तो अल्पसंख्यक का क्या होगा? और इसलिए गिरिराज सिंह जैसे लोगों को तो रिजाइन कर देना चाहिए, और अगर रिजाइन नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में कहीं जगह नहीं मिलना चाहिए, अक्षम है लोग। उनके द्वारा ये भी दावा किया गया है कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी थी बंटवारे के समय, और ऐसे में जो अल्पसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में आ गया, और इसको देखते हुए अब जाकर जो वहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनकी संख्या घट गई है। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों को यहाँ भारत से भगाने की बात तो नहीं कर रहे हैं जी। कौन पूर्वज की बात कर रहे हैं? इनके कोई पूर्वज आज़ादी की लड़ाई में थे ही? इनके एक भी पूर्वज का नाम है? आज़ादी के लड़ाई में इनका कोई भूमिका ही नहीं है। इनके पूर्वज तो उस समय दूम दबा के छिपे हुए लोग थे, दलाली कर रहे थे अंग्रेजों के, और इसलिए ये अपने पूर्वजों की बात करते हैं। तो पूरे देश को ये बतावें कौन इनका पूर्वज था, इनका कौन पूर्वज था जो आज़ादी की लड़ाई में शरीक था। बल्कि जिस समय 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय इनके पूर्वज बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, और इसलिए ये पूरे देश को भ्रम फैला रहे हैं। इनको लगता है कि पूरे बिहार और पूरे देश में अशिक्षितों की बड़ी जमात है, इसको मूर्ख बना लेंगे। तो हम कह रहे हैं गिरिराज बाबू, जो अशिक्षित हैं वो बैल को पढ़ा देते हैं लोग, किसान हैं, मजदूर हैं, जिधर कहते हैं बैल घूम जाता है। आप इनको कलम से अशिक्षित कह सकते हैं, आप लोगों ने अशिक्षित बना के रखा है, लेकिन दिमाग से इनको कभी भी अशिक्षित समझने का भूल मत कीजिएगा, ये जानते हैं। और इसीलिए हम करेंगे जो पूर्वज के बात कर रहे हैं, समझे ना, एक तो जो पाप इन्होंने किया है, अब गलती से हमारे देश के लोकतंत्र में जो विकास के मामले में, अन्य मामलों में जो कमजोरियां रही, जिसके कारण एक बड़ी आबादी विकास से पिछड़ गया, और इस गुस्से में इनको मौका थोड़ा मिल गया है। लेकिन इतिहास के मामले में जिस पूर्वज की बात करते हैं, इनके पूर्वज तो आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे, कहीं थे ही नहीं। और जो आज़ादी की लड़ाई में था वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदू मुस्लिम नहीं करता था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां एक साथ फांसी पर झूले थे, पीर अली और कुंवर सिंह एक साथ लड़े थे इस देश के अंदर।
इसमें बताइए गिरिराज सिंह, भाजपा, इनके पूर्वज कहाँ खड़े थे? और इसलिए ये सब ठगने की बात है और इनका दिन अब लद गया है। बाल बाली बच गए हैं, तो बाल बाली बच गए, लोकसभा में सरकार बन गई तो वो अलग बात है। लेकिन अभी भी बिहार, पूरा देश इस लोकतंत्र के मजबूती के लिए कमर कसे हुए हैं, इनका चलने वाला नहीं है। देखिए, इनका चलने वाला नहीं है। बिहार और पूरा देश जो है कमर कसे हुए है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए माले से घोसी के फायर ब्रांड विधायक रामबल्ली यादव थे, अपनी बातें रखते थे। वहीं गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साध रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। देखिए, यात्रा माले पार्टी निकालने जा रही है और इसको लेकर तमाम अनेक नेताओं ने कमर कस ली है। इसकी शुरुआत देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से होती है और ऐसे में जनता की आवाज कहां तक सरकार के पास पहुंचती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।